नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। प्रधानमंत्री बनने की तमन्ना पालकर एनडीए छोड़ महागठबंधन के साथ सरकार बनाने वाले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार राह भटक गए या राह भटकने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। इस बहस में अगर नहीं भी पड़े तो यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि विपक्षी दलों को एकजुट करने के एवज में नीतीश को अगर इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम उम्मीदवार बना दिया गया होता तो शायद अब भी बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही होती और तेजस्वी के सीएम पद पर ताजपोशी को लेकर अंदर ही अंदर तैयारी भी हो रही होती। अपने पिता लालू प्रसाद यादव के पद चिन्हों को छोड़कर तेजस्वी जिस तरह ए टू जेड की पार्टी बनाने की रणनीति तैयार करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उसे देखकर राजद के विरोधी भी यह मानने लगे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव बाद सीएम की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह गए तेजस्वी के लिए 2025 के विधानसभा चुनाव में सीएम का कुर्सी पाना शायद आसान हो जाएगा। सरकार की खामियों को गिनाते हुए सीएम नीतीश पर हमलावर रहने वाले सुधाकर सिंह और कार्तिक मास्टर को मंत्रिमंडल से बाहर निकालने के बाद भी नीतीश रह रहकर 2005 से पहले के बिहार की स्थिति को रेखांकित कर राजद को बड़ा झटका देते रहे, या यूं कहें कि अपने साथ मंच साझा कर रहे तेजस्वी को पिता के नाम पर नीतीश जलील करते रहे। लेकिन अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए तेजस्वी अपना अपमान का घूंट पीते रहे और नीतीश को सगा चाचा समझने की भूल करते रहे। बावजूद इसके शिक्षक नियुक्ति सहित रोजगार व सरकार की अन्य उपलब्धियों का श्रेय तेजस्वी जिस तरह बटोर रहे थे या जनता उन्हें दे रही थी, वह सीएम नीतीश सहित भाजपा को चुभने लगा था। यही कारण है कि नीतीश और तेजस्वी के बीच शिक्षक नियुक्ति को लेकर क्रेडिट वार भी होने लगा था। राजद मुख्यालय द्वारा तमाम प्रवक्ता और जिला अध्यक्षों के नाम यह आदेश भी जारी किया गया था कि वह तेजस्वी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं। यह बात भी सही है कि महागठबंधन के अन्य दल भले ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे हों, लेकिन राजद लोकसभा से अधिक आगामी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में है। जातीय जनगणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने का श्रेय भी नीतीश से अधिक तेजस्वी के खाते में गया और जा भी रहा है। सियासी जानकारों का कहना है कि लालू की लीक से हटकर विधानसभा चुनाव की तैयारी में तेजस्वी के रणनीतिकार द्वारा लगे होने की योजना का भान नीतीश और बीजेपी के नेताओं को होने लगा था। यही कारण है कि महागठबंधन की सरकार को गिराने और नीतीश को इंडिया गठबंधन से अलग किए जाने की पटकथा शायद बीते सितंबर में ही लिखी गई और लोकसभा चुनाव से महज 2-2.5 माह पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना ना ही लालू तेजस्वी ने की होगी और ना ही जनता अब तक समझ पा रही है। महागठबंधन से अलग होने का जो कारण नीतीश गिना रहे हैं वह किसी भी कीमत पर जनता भी हजम नहीं कर पा रही है। वैसे नीतीश के इस्तीफा पश्चात मीडिया के सामने आकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा भी कि हमने जो काम किया है उसका श्रेय हम क्यों न ले। सीएम कहते थे कि नौकरी देना असंभव है, हमने नौकरियां दी और दिखाया कि यह संभव है। हम पर्यटन, आईटी और खेल में नई नीतियां लेकर आए। जो काम 17 महीने में हुआ वह बीजेपी जेडीयू के 17 साल के शासनकाल में नहीं हुआ। हमने 17 महीने में ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं कि अभी खेल शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है। मैं जो कहता हूं वह करता हूं। आप लिख कर ले लीजिए कि जेडीयू पार्टी 2024 में ही खत्म हो जाएगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तो यह भी कह दिया कि नीतीश कुमार पलटू हैं। यह सब जानता है, लेकिन राजद और जदयू के भी लोग पलटी मार हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ऐसा भी नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश के लिए सीएम की कुर्सी सलामत रहती। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी को लेकर बखेरा तो खड़ा होता ही। महागठबंधन की सरकार बनने के समय हुए करार के हिसाब से तेजस्वी को सीएम की कुर्सी सौंपने का जबरदस्त तरीके से प्रेशर नीतीश पर बनता और औकलाहट में नीतीश को शायद इसी तरह का कदम उठाना पड़ता। लेकिन बीजेपी में आने के बाद भी नीतीश के लिए सीएम की कुर्सी सलामत रह जाएगी ऐसा लगता नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार की तस्वीर एक बार फिर अगर बदल जाए तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि समय से पहले लालू ने नीतीश पर इतना प्रेशर बना दिया कि सीएम की कुर्सी के लिए व्याकुल रहने वाले नीतीश ने एक बार फिर अपने पुराने आशियाने में ही लौटना मुनासिब समझा। लालू परिवार के खासम खास कहे जाने वाले राजद के एमएलसी सुनील सिंह द्वारा रह रहकर नीतीश को जलील किया जाना भी जदयू नेताओं को नागवार लग रहा था और वह लालू तेजस्वी के खिलाफ नीतीश का कान भरते रहे। लेकिन पीएम उम्मीदवार बनने की तमन्ना पाल रखे नीतीश अपमान का घूंट इसीलिए पीते रहे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लालू संयोजक पद के लिए उनके नाम की सिफारिश करेंगे और लगभग सभी दल के नेता सहमत भी हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में भी विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे नीतीश को संयोजक नहीं बनाने के बाद जेडीयू विधायकों को तोड़ने या उनके टूटने की खबर ने महागठबंधन की सरकार की शायद नींव ही हिला दी। बात अलग
अलग है कि लालू के पक्ष में जेडीयू विधायकों को तोड़ने का तोहमत ललन सिंह पर लगा, लेकिन उसका कोई प्रमाण सामने नहीं आ सका। हालांकि उसके बाद नीतीश को यह लग गया कि अगर वह महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार चलाते रहे तो शायद उनकी पार्टी का वजूद मिट जाएगा। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि जदयू के अधिकांश विधायक और सांसद महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर रहे थे। इसी बीच 29 दिसंबर को नीतीश ने ललन सिंह को सम्मानजनक अंदाज में विदाई देकर पार्टी की कमान खुद संभाल ली। बावजूद इसके पार्टी के अंदर गुटबाजी का दौर थमा नहीं और जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा था वैसे वैसे पार्टी के अंदर खेमेबाजी तेज होती जा रही थी। पार्टी के 30% विधायक व सांसद सहित अन्य पार्टीजन लालू तेजस्वी के पक्ष में गाना गा रहे थे, जबकि लगभग 60% बीजेपी के पक्ष में भजन कर रहे थे। 10% जदयू के दिग्गज नीतीश के अंधभक्त बने हुए थे। ऐसी परिस्थिति में सभी के बीच सामंजस्य बिठाए रखना नीतीश के लिए आसान नहीं हो रहा था। अब महागठबंधन की सरकार गिराकर नीतीश ने बीजेपी के साथ नई सरकार तो बना ली और सम्राट चौधरी के साथ साथ विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम भी बन गए, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि सदन से लेकर सड़क तक जिन्हें मेमोरी लॉस सीएम बताया जा रहा था वह इतने स्वस्थ कैसे हो गए कि अब उनके ही नेतृत्व में न केवल बीजेपी की सरकार चलेगी बल्कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम की भूमिका भी अदा करेंगे। सवाल तो यह भी उठ रहा है कि नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर ही मुरेठा खोलने का राग अलापते रहे सम्राट चौधरी नीतीश के सीएम पद पर रहते हुए ही क्या मुरेठा खोलेंगे या उन्हें अभी कुछ वर्षों तक मुरेठा बांधे रखने के लिए ही मजबूर रहना पड़ेगा। सुलगता सवाल यह भी है कि सदन में जनसंख्या नियंत्रण पर अश्लील अंदाज में फॉर्मूला बताने वाले नीतीश द्वारा बुरी तरह जलील होने के बाद जिस जीतन राम मांझी ने सीएम को भोजन में विषैला पदार्थ देकर बीमार करने की बात कही थी, वही जीतन राम मांझी नीतीश को स्वस्थ कैसे मान लिए और उनके नेतृत्व में बनी सरकार में 2-2 मंत्री पद दिए जाने की बात कैसे करने लगे। खैर, सीएम नीतीश के इस बार पलटने का चाहे जो भी कारण रहा हो, लेकिन इतना तय है कि अब यह कहने से लोग शायद परहेज नहीं करेंगे कि बिहार में बेशर्म नेताओं की भरमार है और 9वीं बार भी सीएम नीतीश कुमार हैं। बार बार पलट कर सीएम की कुर्सी सुशोभित करते रहे नीतीश कुमार 1-2 बार पलटते तो यह माना जाता कि बिहार और देश हित में उन्होंने पलटी मारी है, लेकिन स्थिति तो यह है कि बार बार पलटने की अदा में नीतीश ने जिस तरह की महारत हासिल कर ली है उसे भूल पाना तो मुश्किल होगा ही, राजनीति के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा भी रहेगा। आने वाली पीढ़ी भी यह जानकर आश्चर्यचकित रहेगी कि सत्ता सुख या यूं कहे कि सीएम की कुर्सी के लिए नीतीश अविश्वसनीय लीडर की श्रेणी में खड़े होकर किस तरह अपनी सुविधा के अनुसार पलटते रहे। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर राजनीति के क्षेत्र में नीतीश पलटने की अदा में इतने निपुण हो गए कि बार बार पलटकर भी सीएम की कुर्सी को सुशोभित करते रहे। 1974 में छात्र आंदोलन से राजनीति में पैर जमाने वाले नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर में अब तक कई बार पाला बदलकर अपनी राजनीतिक कौशल का लोहा मनवाया है और बिहार की सियासत में धूड़ी बने हुए हैं। कह सकते हैं कि लगभग 20 वर्षों से उन्हीं के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति केंद्रित है। 10 सालों में 5वीं बार पलटी मारने वाले नीतीश ने 1974 में हुए छात्र आंदोलन के जरिए राजनीति में कदम रखा था और 1985 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद बिना पलटे नीतीश कुमार सियासत में आगे बढ़ते चले गए। लालू प्रसाद यादव 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1994 में नीतीश ने जनता दल में रहते हुए राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण लालू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दोनों के रास्ते जुदा हो गए। 1994 में ही नीतीश ने जनता दल छोड़कर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। 1995 में वाम दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव तो लड़े, लेकिन नतीजे पक्ष में नहीं आए। नतीजतन लेफ्ट से गठबंधन तोड़कर 1996 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा बनते हुए बीजेपी के साथ मिलकर 2013 तक बिहार में चुनाव लड़ते रहे और बिहार में सरकार बनाते रहे। कुल मिलाकर नीतीश और बीजेपी का 17 साल तक साथ रहा। बीजेपी से पहली बार नीतीश का मोह तब भंग हुआ जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। नरेंद्र मोदी का सीएम नीतीश ने पुरजोर विरोध किया और देखते ही देखते बीजेपी से नाता भी तोड़ लिया। उसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़े। 2014 के चुनाव में जेडीयू के पक्ष में बेहतर नतीजे नहीं आने के बाद आरजेडी और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू ने आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और बिहार में बीजेपी का सफाया कर दिया। आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर बनी जदयू की सरकार में नीतीश मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली।
बिहार में आरजेडी के साथ 2 साल तक सरकार चलाने के बाद 2017 में नीतीश ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया। इसके बाद फिर वह समय आया कि जब सीएम नीतीश एनडीए के पाले में चले गए। एनडीए के साथ सरकार बनाकर नीतीश मुख्यमंत्री बने और बीजेपी नेता सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने। नीतीश कुमार और बीजेपी ने 2017 से लेकर 2022 तक सरकार चलाया। इस दौरान 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव भी नीतीश ने बीजेपी के साथ लड़ा। चुनावी नतीजे में बीजेपी को फायदा तो हुआ, लेकिन जेडीयू नुकसान में रहा। यहां तक कि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। बीजेपी के खाते में 74 सीटें आईं, जबकि जेडीयू 43 सीटें जीत सका। बावजूद इसके बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी और अपने 2 डिप्टी सीएम बनाए। नीतीश कुमार 2020 में सीएम तो जरूर बन गए, लेकिन बीजेपी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बिहार में 2 साल तक सरकार चलाने के बाद नीतीश कुमार ने 2022 में पलटी मारी और आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम। लेकिन महज 1.5 साल के बाद नीतीश कुमार का मन फिर से बदल गया है और अब फिर से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने की पटकथा लिख चुके हैं। वर्ष 2022 के अगस्त में बीजेपी पर जदयू को तोड़ने का आरोप लगाकर महागठबंधन में जाकर सरकार चलाने वाले नीतीश 27 जनवरी को राज्यपाल के पास जाकर महागठबंधन से नाता तोड़ने का ऐलान कर रहे थे। तब चहुं ओर लोग बस यही कह रहे थे कि पलटते पलटते एक बार फिर पलट गए सीएम नीतीश। बहरहाल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर नीतीश के पलटने से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। पूरी तरह से गहमा गहमी का माहौल कायम है। सोशल मीडिया पर राजद, जदयू और बीजेपी का वार प्रतिकार जारी है। विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे नीतीश के पाला बदल लेने से इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा है। सिर्फ और सिर्फ सीएम नीतीश कुमार के ही चाल, राजनीतिक चरित्र और चेहरा पर चर्चा हो रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि बिहार की सियासत में हुए इस बदलाव का प्रभाव देश की राजनीति पर भी बखूबी पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।